हेलो फ्रेंड्स। बेटी को पराया धन माना जाता है। ऐसा क्यों है? क्या बेटी एक धन है? क्या वो एक प्रॉपर्टी है? दोस्तों, बेटी एक प्रॉपर्टी नहीं है, वो एक इंसान है, वो एक इंडिविजुअल है। बेटा और बेटी सिर्फ एक जेंडर का ही तो फ़र्क है। और क्या फ़र्क है? आज तो साइंटिफिकली प्रूव हो चुका है। ये तो आपके अपने ही क्रोमोसोम्स हैं। अगर एक्स के साथ वाई कंसाइड करेगा तो बेटा होगा, एक्स के साथ एक्स कंसाइड करेगा तो बेटी होगी। तो इसमें पराया धन वाली बात कौन सी हो गई? बेटी को पराया इसलिए मान लिया जाता है क्योंकि इसको शादी होकर दूसरे घर में जाना है, क्योंकि ये अपने माँ बाप का ध्यान नहीं रख सकती, क्योंकि इसे ससुराल जाना है। और बेटी फिजिकली भी वीक होती है एज़ कम्पेयर टू बेटे से। और ऐसा माना जाता है कि कमा के तो हमें बेटा ही खिलाएगा, ध्यान तो हमें बेटा ही रखेगा हमारा, इसलिए बेटी को पराया धन मान लिया जाता है। तो दोस्तों, जिस बेटी को हम बचपन से ही पैदा होते ही माँ बाप के दिमाग में ये कॉन्सेप्ट हो जाए कि ये पराया धन है, तो पराई चीज़ को कौन इतना ध्यान रखता है? ध्यान तो हमेशा अपनी चीज़ का रखा जाता है ना। जो हमारी अपनी चीज़ होती है उसको हम प्यार से भी रखेंगे, उसे हम लाड भी करेंगे, उसे हम मान भी देंगे, उस पर हम खर्च भी करेंगे। लेकिन जिसको हमारे ब्रेन ने बचपन से ही मान लिया है, बेटी के पैदा होते ही उसके बचपन से ही, कि ये पराई है, ये पराया धन है, तो यहीं से शुरू होता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। बेटियों को पराया धन मान के, मैं सभी फैमिलीज़ की बात नहीं कर रही, लेकिन बहुत सी फैमिलीज़ में अभी भी बेटा और बेटी में इतना फ़र्क किया जाता है कि बेटे को तो खाने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें दी जाएंगी, लेकिन बेटी को प्रॉपर न्यूट्रिशन भी नहीं मिलता। बेटे को अच्छे से अच्छी अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, पढ़ने की, लिखने की, बाहर जाने की, उसको हर तरीके की लिबर्टी है, हर तरीके की आज़ादी है। लेकिन बेटी को हर तरीके का रेस्ट्रिक्शन है, हर तरीके का कंट्रोल है। यहाँ नहीं जाना, वहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे मत बैठो, वैसे मत खड़े हो। मैं मानती हूँ कि बेटियों की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, उसकी सेफ्टी के लिए उसका ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन ध्यान रखने में और रेस्ट्रिक्शन लगाने में दोस्तों बहुत फ़र्क होता है। इससे बेटी की इंडिविजुअलिटी, उसकी पर्सनैलिटी ख़राब होती है। बेटी के अंदर भी उतना ही ब्रेन होता है जितना बेटे के अंदर होता है। मैं बिल्कुल नहीं कह रही कि आप बेटे को कम वैल्यू दो और बेटी को ज़्यादा दो। दोनों आपके ही बच्चे हैं, दोनों को बराबर की वैल्यू दो। जैसे आपके लिए बेटा वैसे आपके लिए बेटी। तो ये फ़र्क क्यों? बेटी को पराया क्यों माना जाता है? और मान लीजिए बेटी की शादी हो गई, चली गई वो अपने घर, आपने पराया धन समझ के उसको विदा भी कर दिया। अगर आगे ससुराल अच्छा मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, बेटी सुख से वहाँ पे रह जाएगी। मान लीजिए अगर उसको ससुराल अच्छा नहीं मिला, उसके साथ वहाँ कोई मिसहैप होता है, कोई दुर्घटना होती है, या तो ससुराल उसको बुरा मिलता है या किसी दुर्घटनावश उसके पति की डेथ हो जाती है, तो क्या करेगी बेटी? अगर उसको ससुराल वाले नहीं रखते तो क्या वो लौट कर माँ बाप के पास नहीं आएगी? उसके पास कौन सा घर है? बेटियों के पास सिर्फ दो ही घर होते हैं, या तो उनका मायका या उनका ससुराल। अब ससुराल से निकाल दी गई, कहाँ जाएगी बेटी? मायके में। मायके वाले उसे एक्सेप्ट नहीं करते। मैं दोस्तों फिर मैं कह रही हूँ, मैं सभी फैमिलीज़ की बात नहीं कर रही हूँ, आप इसको अदरवाइज़ ना लें, लेकिन अधिकतर फैमिलीज़ में, मोस्ट ऑफ द फैमिलीज़ जैसे मैंने देखा है, बेटी की कोई एक्सेप्टेंस नहीं है, उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाता। उसे बेटी तो क्या, उसे एक इंसान भी नहीं समझा जाता। अब वो बेटी क्या करे? तो ऐसे में सिर्फ एक ही चीज़ काम आती है बेटियों की, वो है उनकी एजुकेशन। अगर उनके पास एजुकेशन हो, अगर वो पढ़ी लिखी हों, तो एटलीस्ट अपने पैरों पर तो खड़ी हो सकती हैं, अपनी लाइफ को तो गुज़र बसर तो कर सकती हैं। नहीं तो डिपेंडेंट बेटी कहाँ जाएगी, क्या करेगी? तो दोस्तों, बेटे बेटी का ये फ़र्क सिर्फ हमारे दिमाग की उपज है और कुछ भी नहीं है। बेटियां भी उतनी ही लविंग होती हैं जितने कि बेटे होते हैं, बेटियां भी उतनी ही केयरिंग होती हैं जितने कि बेटे होते हैं। बेटियां भी आज माँ बाप का उतना ही ध्यान रख सकती हैं जितने बेटे रख सकते हैं। आजकल वो तो है नहीं कि माँ बाप को जी उठा कर लेके जाना है, इसके लिए हमें मसल पावर चाहिए। आज तो गाड़ी में लेकर जाना है, गाड़ी तो बेटी भी चला सकती है, बेटा भी चला सकता है। मेडिसिन मंगवानी है, बेटी भी ला सकती है, बेटा भी ला सकता है।
कोई भी काम करना है, बेटियां घर का काम भी कर लेती हैं, तो बेटी और बेटे में कोई भी फ़र्क नहीं है। ये फ़र्क सिर्फ हमारे दिमाग की उपज है, और इसी दिमाग की उपज से हम जब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, बेटे और बेटी में फ़र्क करते हैं, हमारे मान का अधिकारी बेटा, हमारे सम्मान का अधिकारी बेटा, हमारी प्रॉपर्टी का अधिकारी भी बेटा, जिस बेटी को हमने पैदा किया वो कहाँ जाए, वो क्या करे, वो किसके सामने रोए, किसके सामने गिड़गिड़ाए। तो दोस्तों, बेटी को पराया धन ना माने, क्योंकि वो एक समाज का दस्तूर है कि बेटी को शादी होकर दूसरे घर जाना है, वो ज़रूरी भी है, लेकिन इससे बेटी पराई तो नहीं हो जाती। बच्चा तो आपका ही है। अगर आपका बच्चा किसी भी तरीके से परेशान है, वापस आती है आपकी बेटी आपके घर, तो उसे लाड करें, उसे प्यार करें, उसका मान करें, सम्मान करें, उसका हौसला बढ़ाएं, उसकी मदद करें। अगर वो अपने पैरों पे नहीं खड़ी है तो उसके पैरों पर खड़े होने में उसकी मदद करें। कोई भी ऐसी एजुकेशन, कोई भी ऐसा स्किल, कोई भी ऐसा हुनर वैसे तो बचपन से ही उसको सिखाना चाहिए, ताकि ये प्रॉब्लम लेटर ऑन उसकी लाइफ में ना आए। उसको शुरू से एजुकेट करें, शुरू से कोई उसको हुनर सिखाएं। अगर मान लीजिए बेटी वापस आ जाती है, उसके साथ इस तरीके की कोई समस्या हो जाती है, तो उसको ज़रूर हुनरमंद बनाएं। सिर्फ बेटी को आपके लाड, प्यार और सम्मान की ज़रूरत है, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, प्यार मिलेगा, सुरक्षा मिलेगी, तो बेटी ज़रूर आत्मनिर्भर होने वाली है ही। वो सिर्फ खुद ही आत्मनिर्भर नहीं होगी, आपका भी ध्यान रखने वाली है। तो दोस्तों, बेटी को पराया धन ना समझें। बेटी वस्तु नहीं, एक व्यक्ति है, पूरा एक व्यक्ति, जो आपकी इज्जत है, आपका सम्मान है, आपका मान है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।